बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। 8 लेयर समोसा सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार समोसे बनके तैयार होते हैं। इसकी एक एक परत बिल्कुल अलग हो जाती है। बहुत ही यूनिक समोसे बनते हैं। ये 8 लेयर समोसा है और इसको आप किस तरह से बना सकते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने इसी तरह से इसको फॉलो करना है और ये बेहतरीन से समोसे बनाने। एक बार आप ये समोसे बनाएंगे तो आपके घर वाले खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ भी करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 200 ग्राम के बराबर। इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। ये सेमी सॉलिड घी हैगा, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मैदे के अंदर। अच्छा, मैदा मैं यूज़ कर रही हूँ 200 ग्राम के बराबर। 1 पाव से थोड़ा सा कम है ये। आप लोग चाहें तो पूरा 1 पाव भी ले सकते हैं। तो देखिए घी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है मैदे के अंदर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी लेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लेंगे। बस आपने डो का ये ख्याल रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा ये, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है इसके अंदर और इसका डो बना लेना है। और अच्छा स्मूथ डो बनाएंगे तो इसको मैं बाउल के अंदर ही नीड कर लूँगी थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो देखिए डो हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम कवर करेंगे और इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। और इतने में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इस समोसे की फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं आधा कप पानी ऐड कर दूंगी ताकि जो हमारा मसाला है ये जले नहीं। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं कीमा ऐड करूंगी 350 ग्राम्स के बराबर। ये 1.5 पाव कीमा है तकरीबन, बारीक कीमा है चिकन का। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट में अच्छे से कीमा गल जाएगा। चिकन का कीमा जो है बहुत जल्दी गल के तैयार होता है। जब ये कीमा गल जाएगा फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर बारीक चॉप की हुई, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। प्याज जब ट्रांसलूसेंट हो जाएगी फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इस सबको मिक्स करेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो जाएगी। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम एक पेस्ट तैयार कर रहे हैं लेयर्स के सेंटर में लगाने के लिए। तो इसके लिए 3 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून के बराबर घी। और इसको आपने घी से ही बनाना है, सेमी सॉलिड घी लेना है ताकि मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो पहले मैंने थोड़ा सा घी रोक लिया था, अब मैंने सारा ही ऐड कर दिया है। तो टोटल इसमें गया है 6 टेबलस्पून के बराबर घी। और ये थोड़ा सा इस तरह से लिक्विड ही होना चाहिए। ये ऐड करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको फेंट लेना है अच्छी तरीके से। स्पून की मदद से ही फेंट लीजिएगा। फेंटने से क्या होगा, ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया, इस तरह से हो जाएगा कुछ ये।
अब अपने डो पे आ जाते हैं। तो ये इसको रखे हुए आधा घंटा हो गया है। इसको काउंटर टॉप पे निकालेंगे, इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। इसको नीट करने के बाद इसमें से हमने पेड़े कट करने हैं। तो इसको मैं 8 हिस्सों में डिवाइड करूँगी इस तरह से। और जो हमने पीसेस कट करें इसके हम पेड़े बना लेंगे। स्मूथ पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम एक पेड़ा ले लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। तो आपने इसको स्टार्टिंग में मीडियम साइज़ का बेलना है। ये देखिए इस तरह से आपने बेल लेना है इसको। पतला बेलेंगे इसको और साइड पे रख लेंगे। इसी तरह से मैं सारे पेड़े जो हैं बेल के तैयार कर लूँगी। सारे पेड़ मेरे बिल गए हैं। अब क्या करेंगे, जो हमने पेस्ट बनाया था घी और मैदे से, इसकी हम इस पे लेयर लगा देंगे कुछ इस तरह से। आप लोग चाहें तो फिंगर की मदद से या फिर आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। पतली लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई होगा इसके ऊपर। ये जिस तरह से हम बटर लगाते हैं बस उतनी ही पतली लेयर लगाएंगे। थोड़ा सा खुश्क मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे। उसके बाद दूसरी जो हमने पेड़ा बेल के रखा था उससे हम इसको कवर कर देंगे। तो इसी तरह से हम सारी लेयर्स लगाएंगे इसकी। तो पहले हमने ये पेस्ट लगा देना है, मैदा डस्ट करना है, देन उसके बाद इसको कवर कर देना है। तो देखिए ये लास्ट लेयर में लगा रही हूँ इसकी। ये देखिए इस तरह से इसकी लेयर्स तैयार हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर टॉप पे और इसके बाद हमने इसको बेलना है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और आपने इसको हल्के हाथ से बेलना है। प्रेशर जो है आपका इवन रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं करिएगा कि कहीं से ज़्यादा मोटा कर दें, कहीं से पतला कर दें। इवनली आपने इसको बेलना है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, नहीं तो इसकी लेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड्स को कट कर लेंगे। इसको इवन करना है हमने। और जो इसकी साइड्स हैं इसको भी आप फ्राई कर सकते हैं, एज अ पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे बन के तैयार हो जाती हैं ये। तो इसको हमने स्क्वायर में कट करना है। अब इसके अंदर से हम इसको मैं डिवाइड करूँगी 3 हिस्सों में, ताकि इसके मैं पीसेस निकाल सकूँ समोसा बनाने के लिए, इवन पीसेस निकाल सकूँ। ये देखिए इस तरह से। अभी एक शीट ले लेंगे हम, इसमें से मैं 3 पीसेस निकालूंगी और बराबर साइज़ का आपने काटना है। तो एक के ऊपर एक रख के आप काट सकते हैं। तो ये देखिए अब इसी तरह से मैं सबको कट करके रख लूँगी। अब एक पीस ले लेंगे इसका, इसको सेंटर से हल्का सा बेलेंगे, हल्का सा पतला करेंगे सेंटर से। इसके किनारों पे नहीं बेलना है आपने, नहीं तो जो इसकी लेयर्स हैं जो हमने परतें बनाई हैं वो खुलेंगी नहीं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस आपने प्लस में इसको हल्का सा बेल लेना है और इधर ही आपने इसकी फिलिंग रखनी है इस तरह से सेंटर में। हल्का सा पानी लगाएंगे, फिलिंग के पास लगाना है पानी, और इसको हमने इस तरह से सील कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको सील कर देंगे। और जो इसके कॉर्नर्स हैं उसको मैंने नहीं प्रेस किया है, ताकि इसकी जो लेयर्स हैं जो हमने बनाई हैं वो खुल जाएं जब हम इसको फ्राई करें। तो हम इसी तरह से सारे समोसे रेडी कर लेंगे। तो देखिए रेडी हो गए हैं समोसे। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, तो इसको मीडियम हॉट ऑयल में आपने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में इसको फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो इसकी लेयर्स नहीं खुलेंगी और समोसा जो है वो खस्ता भी बन के तैयार नहीं होगा। खस्ता समोसा बनाने के लिए ज़रूरी है आपने इसको हल्की आंच पे ही फ्राई करना है। तो देखिए जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा इसकी लेयर्स खुलती चली जाएंगी, जिसकी वजह से ये सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं समोसे और बहुत ही खस्ता बन के तैयार होते हैं।
दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं। तो आपने इसको दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब आप इसको निकाल लीजिएगा। पहले आपने इसको किचन टॉवल पे रखना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा इसमें से निकल जाए, फिर उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन समोसे हमारे बनके तैयार हो गए। मैं आपको करीब से इसका लुक दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लेयर्स इसकी खुल के तैयार हुई हैं। इसको आप एक बार अपने घर पे बनाएंगे समोसों को तो आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे और आपकी बहुत सारी तारीफ़ें भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं ये समोसे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन के तैयार हुए। अंदर से देखें सारी लेयर्स आपको अलग अलग दिख रही हैं और ये खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। पफ समोसा सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और एक बार आप ये समोसा ट्राई करेंगे तो आप बाकी के समोसे भूल जाएंगे। बाकी के सारे समोसे फेल हैं इस समोसे के आगे, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है और बहुत यूनिक स्टाइल है इसको बनाने का। इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे जिस तरह से मैंने रेसिपीज़ में बताई है तो आपके भी समोसे इतने ही फ्लेकी और खस्ता बन के तैयार होंगे। बहुत ही बेहतरीन इसका टेक्स्चर आता है। नॉर्मल जो समोसे हम बनाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट इसका डो बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें मैदा चाहिए होगा 1.5 कप के बराबर। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम के बराबर है। इसमें चीनी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी माजरीन 1 टेबलस्पून के बराबर। क्योंकि हम पफ समोसा बना रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा माजरीन ज़रूर ऐड होगा। इसी के साथ ये पफ़ी और फ्लेकी बन के तैयार होगा। अब इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। माजरीन और घी जो है मैदे में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए, तो आपने इसको पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके 2 तरह के डो बनके तैयार होते हैं। तो अभी हम नंबर 1 डो बना रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा और इसी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अब ये जब मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। तो बस आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लेना है। स्मूथ डो होना चाहिए इसका, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसको मैं नीट कर लूँगी बाउल के अंदर ही। चाहे तो आप लोग काउंटर टॉप पे निकाल के भी इसको नीट कर सकते हैं। बस डो हमारा स्मूथ होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए डो बनके तैयार हो गया है। अब इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए और देखिए कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है ये। अब आ जाते हैं दूसरे डो की तरफ। तो उसके लिए हमें मैदा चाहिए होगा 100 ग्राम के बराबर। ये 1 कप से थोड़ा सा कम है, मतलब 1 कप में से आप 2 टेबलस्पून निकाल लीजिएगा डो। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे माजरीन 2 टेबलस्पून के बराबर। घी ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून। तो ये सेकंड डो बनके तैयार हो रहा है और इस डो के अंदर पानी नहीं जाएगा, सिर्फ ये फैट के साथ ही तैयार होगा। तो इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है माजरीन को और घी को। तो पहले मैं बाउल के अंदर मिक्स करूँगी, उसके बाद काउंटर टॉप पे निकाल के इसको स्मूथ करना है। हमें अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने निकाल लिया काउंटर टॉप पे। अब आपने क्या करना है, अपनी हथेली की मदद से इसको इस तरह से नीट करना स्टार्ट करना है, जिस तरह से हम डो को नीट करते हैं। अब बेसिकली इसके अंदर जो माजरीन है उसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है मैदे के साथ, इसलिए इसको इस तरह से आपने एक तरह से मथना स्टार्ट कर देना है। ये देखिए इस तरह से, इसमें कोई भी दाना नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनके तैयार होगा इसका। पहले इस तरह से पेस्ट ही हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे ताकि ये डो फॉर्म में आ जाए। तो देखिए किस तरह से हो गया है। अब थोड़ा सा मैदा ऐड किया है मैंने, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, ताकि इसको मैं समेट सकूं। अब इसको हम समेट लेंगे इस डो को।
तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से समेट लिया है। अब इसको भी मैं रख दूंगी 10 मिनट के लिए, ये भी सॉफ्ट डो बनके तैयार होता है। अब इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। अदरक लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं चिकन का कीमा ले रही हूँ 350 ग्राम्स के बराबर। इसको फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे कीमे को। 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो देखिए कीमे का कलर जो है चेंज हो गया। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। चंद सेकंड के लिए पकाएंगे मसालों को। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी 1/4 कप के बराबर। और फिर पानी ड्राई होने तक इसको कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, कीमा भी हमारा अच्छे से गल गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज 1 कप के बराबर बारीक चॉप की हुई। प्याज के साथ इसको पकाएंगे। प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक ही हमने कुक करना है, बस कलर चेंज हो जाए इसका, एक कच्चापन निकल जाए प्याज का। तो देखिए प्याज हमारी पक गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग जो है समोसों की वो रेडी हो जाएगी। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतनी ही ठंडी होगी, बाकी के स्टेप्स कर लेंगे इतनी देर में हम। तो देखिए यहाँ पे हमारे डो जो थे वो रेडी हैं। तकरीबन मैंने इसको 10-10 मिनट के लिए रखा था। इसको हल्का सा नीट करेंगे और नीट करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें से 4 पेड़े निकालने हैं। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे, 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए अब इसके हम पेड़े बना लेंगे और पेड़े बना के साइड पे रख लेंगे। अब जो दूसरा डो था, जो फैट वाला डो था, उसके भी हम 4 हिस्से कर लेंगे और इसको भी राउंड शेप दे लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद दूसरा पेड़ा उठाएंगे, जो फर्स्ट वाला था, इसको हमने फैला लेना है। जिस तरह से हम कचौरी बनाते हैं इस तरह से आपने पेड़े को इस तरह से फैला लेना है हाथ पे ही। उसके बाद जो फैट वाला हमारा डो जो था वो उसके बीच में हमने स्टफ़ करना है इस तरह से। अब इसको क्लोज़ कर देंगे। जिस तरह से हम कचौरियाँ बनाते हैं उस तरह से इसको क्लोज़ करते हैं। इस तरह से आपने क्लोज़ करके पेड़ा बना लेना है। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े तैयार करके रख लूँगी। तो देखिए हमारे पेड़े रेडी हो गए। अब जो पहले हमने पेड़ा बनाया था उसको रेस्ट आ चुका है, 3-4 मिनट लगेंगे बस। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से फैलाना है, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर टॉप पे और इसके बाद इसको हम बेल लेंगे। और बेलना हमने इसको लंबाई में बेलना है, ज़्यादा चौड़ा नहीं करेंगे और ना ही आपने इसको गोल करना है। इस तरह से लंबाई में बेलना है आपने इसको। और हल्का सा अगर फट भी रहा हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसकी अभी हमें लेयर्स लगानी है, तो इसलिए आपने इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने हल्का सा मैदा डस्ट करना है और उसको बेल लेना है। बहुत पतला नहीं करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है इसको, क्योंकि ख्याल रखिएगा इसके अंदर हमने फ़ैट को स्टफ़ किया है। अब इसके बाद इसका हम स्प्रिल बना लेंगे इस तरह से। इसको रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसको हमने काउंटर टॉप पे रखना है और दोबारा से प्रेस कर देना है।
प्रेस करने के बाद जब जो सेकंड बार हम इसको बेलेंगे ना, तो हमने क्या करना है, इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं करना। जैसे कि फ़र्स्ट टाइम में थोड़ा सा चौड़ा हो गया था, सेकंड टाइम में ख्याल रखेंगे हम बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं करेंगे, 3 से 4 इंच इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है। तो इसको लंबाई में ही बेलेंगे, चौड़ाई में भी बेलेंगे, लेकिन बहुत हल्का सा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है इसको। तो देखिए इस तरह से हल्के हाथ से आपने इसको बेल लेना है, और लंबाई में आपने ज़्यादा बेलना है इसको इस तरह से। तो ये देखिए बेल लिया है ये मैंने। अब क्या करेंगे, इसका भी हम स्प्रिल बना लेंगे जैसे पहले हमने किया था। स्प्रिल को थोड़ा टाइट बनाइएगा, लूज हाथ से नहीं बनाइएगा। ये देखिए इस तरह से आपने स्प्रिल बना लेना है, एक रोल सा बन के तैयार हो जाएगा। लास्ट तक आए तो उसको आपने इस तरह से रोल कर लेना है ताकि वो स्टिक हो जाए। ये देखिए इस तरह से हम सारे स्प्रिल्स बना के साइड पे रख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम एक पेड़ा ले लेंगे, यानी कि एक ही रोल ले लेंगे, और उसमें से हमने पेड़े कट करने हैं। तो सेंटर में से मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, और इसमें से मैं 4 पेड़े निकालूंगी। स्प्रिल देखें, इसकी लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी, बहुत ही बेहतरीन लेयर्स बनके तैयार होती हैं। इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन समोसे बनके तैयार होंगे। तो ये देखिए 4 हमारे पेड़े अलग हो गए। अब इसको हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है इस तरह से, और इसको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलिएगा। तो इसमें आपके मीडियम साइज़ के समोसे बनके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको राउंड बेल लेना है, और यहाँ पर मैं डी शेप समोसे बना रही हूँ। तो ये देखिए इसको आपने बेल लेना है, जितना मोटा रखना है आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखिएगा, फिर फ्राई करने में प्रॉब्लम होगी आपको। अब क्या करेंगे, जो हमने फिलिंग बनाई थी इसको सेंटर में स्टफ़ करेंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने फिलिंग रख दी है, और क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने लगाना है पानी। पानी से ये स्टिक हो जाएगा बहुत आसानी से। पानी लगाने के बाद इसको हम सील कर देंगे। इस तरह से आपने पिंच कर देना है ताकि अच्छी तरीके से ये चिपक जाए। और देखिए थोड़ा सा जो डो एक्स्ट्रा निकला हुआ था उसको मैंने कट कर दिया है ताकि प्रॉपर डी शेप आ जाए। ये देखिए अब इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के रख लूँगी, और इन समोसों की अच्छी बात यह है कि इसको आप 1 महीने तक फ्रीज़ करके आराम से रख सकते हैं। तो आपने इसको रखना है क्योंकि काफ़ी सारे समोसे बनके तैयार हो जाते हैं इस डो के अंदर। तो आप थोड़े से समोसे चाहें तो रख सकते हैं, आराम से आपके चल जाएंगे। जब भी आपका दिल चाहे आपने बस फ्रीज़र में से निकालना है, इसको डायरेक्टली फ्राई करने के लिए डाल देना है गर्म तेल के अंदर। मतलब इसको रूम टेम्परेचर में नहीं आने दीजिएगा, फ्रीज़ हुआ हुआ हो उसी फॉर्म में आपने डाल देना है। अब थोड़े से जो समोसे बचे हैं वो मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। उनकी लेयर्स देखें कितनी अच्छी लग रही हैं। फ्राई होने के बाद भी देखेंगे बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैंने इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई किया था। हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं कीजिएगा फ्राई, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से कलर आ जाएगा। और जैसे ये हल्के हल्के से फ्राई होने स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर ये क्या होता है, फ्लोट होना स्टार्ट हो जाते हैं तेल के ऊपर ही। तो आपने हल्के हल्के से हाथ से इसको टर्न करना है, और इसके बाद जब तक कलर नहीं आ जाता ना, जब तक आपने इसके अंदर स्पाइडर वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी है। तो इधर मैं स्पून ही इस्तेमाल कर रही हूँ और टेबल स्पून, उसी की मदद से इसको मैं टर्न कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी डेलिकेट होते हैं ये। ऑयल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाते हैं, और ये थोड़े से राइस भी होते हैं ऑयल में जाने के बाद। अच्छा, इन समोसों को आप लोग चाहें तो बेक भी कर सकते हैं। तो जो लोग बेक करना चाहते हैं वो लोग आराम से इसको बेक कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा अंडा लगा लीजिएगा, और क्या कहते हैं, इसको आप 180 डिग्री पे बेक कर सकते हैं 20 से 25 मिनट के लिए। तो देखिए समोसे हमारे रेडी हो गए हैं, और बहुत ही मज़ेदार बने थे। बहुत खस्ता बन के तैयार होते हैं, मुंह में जाके जैसे घुल जाते हैं। मतलब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको चबाने के लिए, क्योंकि बनते ही इतने खस्ता हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।